संविधान के सम्मान में, नियुक्ति मैदान में, संविधान के सम्मान में बहादुरी से संघर्ष करो। भारत के लोग कभी छत्रपति साहू जी महाराज को नहीं जान पाते। मैं माननीय बहन जी को के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शायद उत्तर प्रदेश के लोग भी छत्रपति साहू जी महाराज को उतना नहीं जान पाते। हम पढ़ा करते थे कि 1916 में छत्रपति साहू जी महाराज एक बार कानपुर में आए थे और जब मान्या तो कानपुर में कुर्मी समाज के लोगों ने मान्या बहन जी को कहा कि यहाँ साहू जी महाराज आए थे कभी, हम चाहते हैं कि कम से कम उनके नाम पर एक पार्क बन जाए। माननीय बहन जी ने कहा इतने बड़े राजा के नाम पर एक पार्क बनाया जाए, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा। मैं कानपुर में ये एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे योद्धा थे, जब राजगद्दी पर बैठा हुआ कोई राजा अपने गरीब प्रजा की तरफ कभी देखना मुनासिब नहीं समझता। गरीब जनता के ऊपर क्या कसर है, क्या कमियां है, कैसे उनकी गुजर बसर हो रही है, ये राजा को कभी फिक्र नहीं होती थी। राजा बेलगाम होते थे, पर वैसे परिवेश में पले हुए एक राजा, एक कुर्मी राजा ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई कि सूत्रों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, और जब तक सूत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा समाज बराबरी का दर्जा नहीं पा सकता है। और वैसे कुर्मी राजा ने सबसे पहले अपने राज दरबार में आरक्षण की व्यवस्था को कायम किया, जहां मंत्रियों की संख्या, जहां ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, उस परिवेश में उस ब्राह्मणवाद के बोलबाला को रोकते हुए, उन पर नकेल कसते हुए वहां एक समरस समाज की स्थापना के लिए रास्ता खोला। और उन्होंने बताया कि आजादी के पहले एक ऐसे राजा हुए जिनकी जयंती हम आजादी के 75 साल बाद भी मना रहे हैं, कि आज मना करके बता रहे हैं कि वही छत्रपति साहू जी महाराज थे जिन्होंने हमें आरक्षण दे करके इस भारत राष्ट्र में सबसे आगे बढ़ाने के लिए पहला प्रयास, सफल प्रयास करने का हम पिछड़ों, दलितों और पिछड़ों का उन्होंने किया। और आज उन्हीं की बदौलत बाबा साहब भी विदेश गए। ये छत्रपति साहू जी महाराज का है कि बाबा साहब को उन्होंने अपने राज सत्ता के खर्चे पर, अपने राज के खर्चे पर विदेश भेज करके पढ़ाया लिखाया, और आने के बाद उन्हें सबसे मुक्त करते हुए भारत में सबसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम किया। हमारे पूर्वज छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं, हम आज उन्हें याद करते हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे सुधार के जनक थे कि केवल शूद्रों का जीवन ही नहीं, उन्होंने महिलाओं का जीवन के लिए भी एक नई पहल की, एक नई ऊंचाई देखी, और उन्होंने महिलाओं के लिए भी न जाने कितने रास्ते खोले, जहां विधवा विवाह की भी बात कही, सबको पढ़ने का समान दर्जा दिया। इसके पहले हम शूद्र समाज के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार